हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉन्सेप्ट बायोलॉजी बुक का चैप्टर 3 टिश्यूज। तो लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर दिया था प्लांट टिश्यू, तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एनिमल टिश्यू। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में, तो इस वीडियो में हम लोग ऑफकोर्स ही बात है एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो साथ साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं हर वीडियो में क्वेश्चन देता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे एनिमल टिश्यू के काइंड्स में। तो किस किस तरीके का वो रहता है, उसके टाइप्स कितने हैं, मतलब कौन कौन से टाइप के रहते हैं। तो तुम लोग के बुक में दिया गया है, पहले ही लाइन में लिखा गया होगा। पेज नंबर तुम लोग को बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 30 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग का एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर मसल टिश्यू होता है, फिर नर्वस टिश्यू रहता है। सबसे पहले आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो ये एक तरीके का ना प्रोटेक्टिव लेयर टाइप का रहता है। जैसे हम लोग का अर्थ है, अर्थ का हम लोग का क्या है, हम लोग का प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, अर्थ का ओजोन है। तो ऐसे ही एनिमल टिश्यू और इंसान के अंदर भी, एक ह्यूमन बींग के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू होता ही होता है, जो हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कहाँ कहाँ रहता है, तो सबसे पहले इसका लोकेशन आ जाएगा। ये लोकेटेड रहता है बहुत सारे वेसल्स में रहता है। और दूसरा ये जो हम लोग का स्किन है ना, स्किन के ऊपर भी रहता है, ठीक है। स्किन के ऊपर में रहता है, ठीक, स्किन के ऊपर। उसके बाद जितना भी अलग अलग तरीके का हम लोग का बॉडी का ऑर्गन्स है, उसको भी ये कवर करता है। और हम लोग का जितना भी पूरा पूरा फेस, नेक, ईयर, ये सब जो होता है वो सब जगह पर भी होता है। उसके बाद इसका शेप बताया गया है। तो ये किस तरीके का शेप रहता है, ये अधिकतर टाइम सर्कुलर रहता है या तो फिर स्क्वायर शेप में रहता है, ठीक है। शेप दिया गया। उसके बाद हम लोग को बताया गया यहाँ पे इसके बारे में फंक्शन। द एपिथेलियल टिश्यू फंक्शंस फॉर द प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन एंड द सेक्रेशन। वही चीज बताया गया कि हम लोग के बॉडी में ये इसका काम क्या क्या रहता है। इसका मेनली 3 काम रहता है, 3 से ज्यादा भी काम रहता है। और तुमको एक ही बार में सारा सारा तुमको नहीं देगा, अलग अलग क्लास में इसका बहुत सारा फंक्शन दिया रहेगा। आगे जब जाओगे तो तुम्हारा इसका बहुत सारा फंक्शन दिया रहेगा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या दिया गया, अब्जॉर्प्शन। किस चीज का अब्जॉर्प्शन, हम लोग का जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका अब्जॉर्प्शन। दूसरा दिया गया है, सॉरी, दूसरा दिया गया प्रोटेक्ट करना। क्या चीज को प्रोटेक्ट करना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, आउटर ऑर्गन्स को। आउटर ऑर्गन्स क्या हो गया, हम लोग का स्किन हो गया, नेक हो गया, ईयर हो गया, आईज हो गया, ये सबको प्रोटेक्ट करना। लास्ट दिया गया है, बताओ बताओ क्या दिया है लास्ट, सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स। तो हम लोग के बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। तुम लोग ने क्लास 8 में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। जो हम लोग के बॉडी का जितना भी हार्मोन्स होता है, हैंड हम लोग जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो सेल्स को भी उसी सेक्रेशन से वो मिलता है, फंक्शन करने का फायदा मिलता है, जिससे वो लोग जा करके फंक्शन कर पाता है। इसी वजह से इस सेक्रेशन को भी कौन प्रोटेक्ट करता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसका भी कोई पार्ट्स होगा। तो इसका पार्ट्स में आता है स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। तो बुक ले ले रहा हूँ मैं हाथ में, तुम लोग भी अपना बुक ले लो, मतलब पेन ले लो, ठीक है। चलो, इतना देर में हम लोग का 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा। पहला आ जाएगा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। दूसरा हो जाएगा राइट द लोकेशन, शेप, फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इतना तुम लोग क्वेश्चन लिख लो। 1-2 मिनट के लिए मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो, ज़्यादा देर में नहीं आऊँगा। हाँ चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू का पहला काइंड में। तो पहला काइंड क्या है इसका, स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, इसमें जो अब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, ग्लैंड सेक्रेशन, ये सब जो दिया हुआ था ना, वो ये सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है तुम खुद पढ़ो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्क्वेमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच आर थिन, फ्लैट, विथ प्रोमिनेंट न्यूक्ली, क्लोजली पैक्ड। तो ये एक तरीके का ना सॉलिड लिक्विड गैस वाला जो है ना, उसमें है ये। तो ये मतलब ये मेरे ख्याल से ना सॉलिड है, सॉलिड मेरे ख्याल से नहीं, ये दर्शा रहा है उसी का फंक्शन। क्योंकि देखो जिसने केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ा होगा उसमें जरूर आया ही होगा, सॉलिड ये सब का चैप्टर, मैटर का चैप्टर आया होगा। तो उसमें यही होता है, जो सॉलिड रहता है वो एकदम टाइटली पैक्ड रहता है, और उसमें जितने भी उसके पार्टिकल्स रहते हैं अंदर के, वो इधर उधर बहुत स्लोली स्लोली, बस इतना इतना हल्का हल्का मूव कर पाती है, क्योंकि उसके क्या है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्लोली पैक्ड है, सॉरी क्लोजली पैक्ड है। तो तुम एग्जांपल ले लो सॉलिड का, ईट ले लो, मतलब पत्थर ले लो, ब्रिक ले लो कोई, और आइस ले लो, ये सब हो जाएगा तुम्हारा, उसमें सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। बैक टू द चैप्टर। तो इसका एग्जाम, तो ये मतलब एक तरीके से
कंपोज्ड ऑफ सेल्स है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि टिश्यू क्या है, एक तरीके का ऐसा ग्रुप जो सेल्स से बना हुआ है, सेल्स को अब्जॉर्व करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये लोग कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा थिन रहते हैं, बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं और एकदम फ्लैट रहते हैं। फ्लैट मतलब जैसे समझ लो देखो ये है, ये एकदम फ्लैट है ना, दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा पूरा फ्लैट है, ऐसे ही होता है शेप दोनों का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, फाउंड लिनिंग द माउथ एंड नसल कैविटीज, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल। तो ये सब कहाँ पाया जाता है, माउथ का जो लीडिंग होता है, मतलब जो लार होता है हम लोग के मुंह का, मतलब जो सलाइवा होता है उसके अंदर पाया जाता है। और नसल कैविटी, इसको हम लोग नाक का जो, नाक से जो जाता है ना हम लोग का पाइप, उसको हम लोग नसल कैविटी बोलते हैं। और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल जो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद द स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्राइंग अप। तो इसका क्या क्या काम रहता है, अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ मेडिकल इंजरी, तो जिसको भी मेडिकल की इंजरी हुई है, मतलब मेडिकल इंजरी तुम लोग का ऐसा हो गया जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका समझो इतना हाथ छिल गया, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। जर्म्स को खत्म करने में, मतलब यहाँ पर अब कटा है तुम्हारे, जैसे समझ लो किसी लोहा से तुम्हारे यहाँ पर कुछ कट गया है, तो अगर लोहा जंग लगा हुआ है तो उसमें जर्म्स रहेंगे, तो वो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, तो उसको ये क्लीन करता है, खुद से भी क्लीन करता है और तुम जब डॉक्टर के पास जाके क्लीन कराते हो वो भी। उसके बाद दिया गया यहाँ पर हार्मफुल केमिकल से भी बचाता है, जो हम लोग की बॉडी में डेली अगर, मतलब जैसे समझ लो दिल्ली का एग्जांपल ले लो, दिल्ली में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल है, उससे भी वो लोग को बचाता है। क्यों वहाँ पर लोग जिंदा रह पा रहे हैं, इसकी वजह से जिंदा रह पा रहे हैं, सैल्यूट है भाई को। ड्राइंग अप, अब जितना भी तुम्हारा यहाँ पर हाथ में चोट लगा है, कहीं पर सर में चोट लगा है, उसको ना एकदम सुखा देने के लिए, मतलब जैसे समझो जैसे कोई केला 2-3 दिन तक रखा है तो एकदम पूरा सूख जाएगा, या तो उसका एग्जाम्पल लो, या तो तुम ले लो खीरा का एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट। उसको तुम देखोगे ज़्यादा दिन तक अगर तुम उसको फ्रिज में या तो कहीं पर भी खुला छोड़ दो ना, एकदम पूरा सिकुड़ जाता है, एकदम पूरा टाइट हो जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं। उसके बाद दिया गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्स एंड इन glandular ducts such as those of salivary glands, pancreatic duct। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके salivary glands, pancreatic duct ये सब के चीजों में आ रहे हैं जो तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं ना, जो किडनी के पास जो होता है ना, किडनी के पास जो ट्यूब रहता है ना, ट्यूब्स कुछ कुछ उसके ऊपर से ट्यूब जाता है। अगर तुम हम लोग के बॉडी का देखोगे पिक्चर तो तुमको दिखेगा ना, इसके ऊपर से कुछ कुछ ट्यूब जा रहे हैं, तो वहां पर पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्लैंडुलर डक्ट में पाया जाता है, सच एज दोज और स्लाइवरी ग्लैंड, जो लगभग स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ना, जो हम लोग का सलाइवा प्रोड्यूस करता है, वैसे होते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पेनक्रियाज होता है ना, उसके अंदर होता है पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हाँ, उसके बाद दिया गया है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम कंटेन्स वर्टिकली अरेंज्ड सिलेंड्रिकल और ब्रिक्स लाइक सेल्स। दीज सेल्स आर यूजुअली टॉल इन साइज। तो इसका भी एक तरीके का हार्ट रहता है। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है ना, वो कंटेन करता है क्या, वर्टिकली अरेंज सिलेंड्रिकल और ब्रिक लाइक सेल्स। तो ये एक तरीके का ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर कैसा सेल्स रहते हैं, वर्टिकली अरेंज सिलेंड्रिकल सेल्स। हम लोग के घर में जो सिलेंडर का जो सिलेंडर रहता है ना, सिलेंडर वैसा शेप का, और एक तो ब्रिक लाइक, एक पत्थर के लाइक, मतलब एक पत्थर के शेप का सेल्स रहता है, ठीक है। दिस सेल्स आर यूजुअली टॉल इन साइज। तो ये लगभग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं साइज में अपने। कॉलमनर एपिथेलियम इज जनरली फाउंड इन इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमक में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद दिया गया है सिलेटेड एपिथेलियम। बस 1 मिनट के लिए रुकना तुम लोग। चलो बैक टू द वर्क। अब दिया गया इसमें सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब तुम लोग देखो इसको कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया गया है। पहले तो एनिमल टिश्यू, उसके अंदर होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर 3 अलग अलग तरीके के एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं। अब ये 3 एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम जो है उसका भी 2 पार्ट रहता है। सोच रहे हो, एक पार्ट का 2 पार्ट तो पढ़ ही रहे हो, उसके अंदर का भी 2 पार्ट पढ़ रहे हो। चलो बैक टू द वर्क। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम दिया गया है। एट सम प्लेसेस इन बॉडी सच एज द लिनिंग ऑफ द ट्रेकिया द कॉलमनर एपिथेलियम इज सिलेटेड। तो
कुछ कुछ बॉडी के प्लेसेस में, मतलब हम लोग के बॉडी में जितने भी कुछ कुछ जगह होते हैं वहाँ पर जो लीनिंग ऑफ द ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया हम लोग का ये होता है, विंड पाइप जो बोलते हैं ना, उसको हम लोग ट्रेकिया भी कहते हैं, ठीक है। द कॉलमनर एपिथेलियम इज सिलेटेड, तो वहाँ पर जो कॉलमनर एपिथेलियम रहता है ना वो सिलेटेड रहता है, मतलब दोनों साइड से या चारों साइड से पैक्ड रहता है वो, ठीक है। उसके बाद द सेल्स ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम हैव द थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सिलिया। तो सॉरी, तो ये जो सिलेटेड एपिथेलियम होता है इसके अंदर क्या रहता है, एक तरीके का प्रोटेक्शन रहता है, प्रोजेक्शन, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन रहता है। मतलब किस तरीके का प्रोजेक्शन रहता है समझ रहे हो, एक तरीके का मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, ये एक तरीके का ट्यूब है। अब प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है, मतलब उसके ऊपर का जो लेयर है, लगातार किसी चीज के ऊपर अगर तुम लेयर करते जा रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोटो, और अगर जब वो हम लोग के बॉडी के अंदर हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मिक। तो यही दोनों टर्म को मिला करके बोला गया क्या, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटेक्शन, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करना कॉलमनर एपिथेलियम को, प्रोटेक्ट सॉरी सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे फिर एंड्स भी रहते हैं। उसके बाद आता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम लोग टेंशन मत करो, आएगा तो मेरे ऊपर, ठीक। चलो, तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोला गया इसमें कि इट कंटेन्स सम लार्ज सेल्स विच सेक्रेट सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये कंटेन करता है कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े सेल्स जो हम लोग की बॉडी में जितने भी सेक्रेशन होते हैं ना उसमें भी ये लोग पार्ट करता है, और उसमें से भी अपना कुछ ना कोई पार्टिकल्स अपना सेक्रेट करते हैं जो हम लोग के बॉडी के अंदर काम आता है, ठीक है। चलो, at certain places in the body the glandular epithelium is folded inward to form compact hollow or tubular glands। सोच रहे हो कितना अच्छे से लिखा गया है यहाँ पर, इसमें ये लिखा गया है ना, मतलब जैसे समझ लो कोई एक पेपर है, उसको तुम दूरबीन बना कर देखने के लिए क्या करते हो, रोल करते हो, और जब तक वो एंड में जाके एकदम गोल्ड शेप में हो जाता है तब तुम क्या करते हो, ऐसे करके देखते हो। तो वो क्या किया तुमने, एक फ्लैट पेपर का तुमने एक सर्कुलर दूरबीन बना दिया, ठीक है। इसमें भी वही दिया गया, हम लोग की बॉडी में कुछ कुछ प्लेसेस में ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं ना वो फोल्डेड रहता है, किस तरफ, खुद की तरफ, मतलब इनवर्ड होके वो क्या बनाते हैं, एक हॉलो ट्यूबुलर ग्लैंड बनाते हैं, ठीक। अब ये क्या काम आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो हम लोग का जिससे पसीना निकलता है उसमें, ग्लैंड्स और द लीवर, तो ये सॉरी टीयर ग्लैंड्स, मतलब जिससे हम लोग का आंसू निकलता है वो, और द लीवर, तो हम लोग का जो लीवर होता है ना उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम फाउंड इन द स्किन एंड द कॉर्निया। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है और कॉर्निया में पाया जाता है जो हम लोग के बॉडी के अंदर रहता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल। तो ये एक तरीके का ऐसा एपिथेलियम है जो हम लोग का तो स्किन तो कवर कर ही रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो अलग अलग चीज, मतलब अलग अलग एपिथेलियम के जो पार्ट्स है ना, इसमें मतलब हो सकता है स्क्वेमस एपिथेलियम भी हो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो, कॉलमनर एपिथेलियम हो, ये सब को ये मिक्स करके स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बना है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, अब इसको मैं तुमको बुक हटा करके बताता हूँ। जैसे समझो तुमको, तुम्हारा ये ना हाथ टूट गया यहाँ से, ठीक है। अब डॉक्टर उसको जोड़ने के लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो लगाएगा, यहाँ पर प्लास्टर वास्टर जो ऐसे करके लगाया जाता है वैसे करके लगाएगा। तो ये जो हड्डी टूटता है, वो लोग जो प्लास्टर लगाते हैं वो लोग सिर्फ प्लास्टर लगाने से तो नहीं होगा। अगर समझो मैंने तुम्हारा ऐसे करके हाथ तोड़ दिया और इसको 100-200 महीने सॉरी मतलब 1-2 साल तक ऐसे करके रखा, ठीक है, और तुम बोलोगे कि भैया मेरा तो हाथ ही नहीं सही हुआ, कैसे सही होगा, कौन सही करेगा उसको, कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। ये जो हम लोग ऐसे ऐसे हाथ कर पाते हैं ना, ये इसका काम है, इसके अंदर रहता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग जो हाथ ऐसे ऐसे हिला पाते हैं उसके अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे ऐसे हम लोग कर नहीं पाते हैं, इसके अंदर भी रहता है। हम लोग जो ऐसे ऐसे करके गर्दन हिला रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे करके हिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स हैं ना हम लोग के बॉडी में, ये सब जगहों पर कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके पार्ट्स। बैक टू द वर्क, बुक रख दिया था भाई, बुक लेने जा रहा हूँ। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अब इसमें सॉरी ये पार्ट मिस हो गया मेरे से।
तो इट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अब जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसके भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अबंडेंस ऑफ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस, द मैट्रिक्स। तो ये एक तरीके का ऐसा बड़ा सा ब्रह्मांड है जिसके अंदर बहुत सारा इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस रहते हैं, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यू सेल्यूलर एलिमेंट्स। तो कुछ इसके अंदर बहुत कम या तो कुछ ही सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फाइबर्स भी पाए जाते हैं जो हम लोग की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The connective tissue is classified as follows. Connective tissue proper serve for the packing and the binding of the organs. तो ये क्या काम आता है हम लोग का जो बॉडी में, जैसे तुमको एग्जांपल दिया था ना, हम लोग का हड्डी टूट गया, उसी को बाइंड करने में क्या आता है, कौन सा टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर काम आता है। उसके बाद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू गिव सपोर्ट। तो ये किस किस को सपोर्ट देता है, बोन्स को हम लोग का सपोर्ट देता है और कार्टिलेज को सपोर्ट देता है। कार्टिलेज तुम लोग को पता ही होगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। तो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं ना, ये किस चीज से बने हुए रहते हैं, ब्लड और लिम्फ से। वही जो आगे आने वाला है उसको यहाँ पर 2-3 लाइन में लिख दिया, वो नहीं लिखना है, आगे तुम लोग का फाड़ू फाड़ू आने वाला है, अभी तो करो, पहला 3 चैप्टर तो इजी है, उसके आगे देखो क्या क्या आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में बढ़िया तरीके से। इट्स 3 सब कैटेगरीज आर एज फॉलोज। तो जहाँ पर पहले दिया गया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उतना ही तुम डेफिनेशन लिखो तो नहीं चलेगा, तुम थोड़ा सा गूगल में से उसका डेफिनेशन निकाल करके लिख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का 3 तरीके का पार्ट। पहला है एरियोलर टिश्यू। तो इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑकरिंग बीनेथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। तो ये ज्यादातर कहाँ पर स्प्रेड होता है, बहुत ज्यादा कहाँ पर स्प्रेड होता है, ये बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। तो हम लोग का ये जो स्किन होता है ना, स्किन, इसके अंदर एक को एपिडर्मिस होता है, मतलब कुछ ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। उसके नीचे या तो उसके अंदर पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू। और ये किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। अब ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का। और ये कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है, एनिमल टिश्यू का, ठीक है। सोचो कितना लंबा कनेक्शन है। उसके बाद दिया गया एडिपोज टिश्यू। It has specialized cells which store fat. This tissue forms padding under the skin and around the kidneys, eyeball and etc. तो ये एक तरीके का ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल है जो फैट होता है ना हम लोग के बॉडी में, उसको स्टोर करता है। दूसरा, दिस टिश्यू फॉर्म्स पैडिंग अंडर द स्किन। तो हम लोग के आँख के अंदर, मतलब सामने में ये सब जो पार्ट्स देख रहे हो ना, ये तो नॉर्मल स्किन हो गया, ये सब पार्ट्स ये, और हम लोग का जो ये हाथ होता है, इसमें मतलब जैसे समझ लो किसी का बहुत तगड़ा वाला मसल्स है, ठीक है, उसका ना ऊपर में ना एक लेयर बन जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला मसल्स बन जाता है, ठीक है, वही बोल रहा है। फिर अराउंड द किडनीज, तो जो किडनीज रहता है ना उसके पास भी ये अपना एक लेयर बना लेता है। फिर आई बॉल, तो ये जो आँख है ना, आँख, अगर तुम किसी का आँख, मतलब किसी का आँख नहीं, अगर तुम गूगल में जाके आँख का फोटो देखोगे ना, तो तुमको दिखेगा ना उसके ऊपर है ना ये बहुत पतला सा एक लेयर रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग फैट भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या, पैडिंग ऑफ द स्किन, कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिब्रोरस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ elongated cells referred to as fibers। तो ये एक तरीके का ऐसा साथ में मिले हुए, मतलब elongated सेल से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग रेफर करते हैं किस तरीके से, फाइबर से। द फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बंडल्ड टुगेदर बाय एरोलियर टिश्यू। तो ये जो टिश्यू रहता है ये एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ रहता है। किस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है और किसकी मदद से जुड़ा हुआ रहता है, तो एरोलियर टिश्यू से मदद से जुड़ा हुआ रहता है। दे फॉर्म द टेंडन्स। तो ये टेंडन्स बनाते हैं, टेंडन्स तुम लोग क्लास 8 तक पढ़ ही लियो, मेरे को वापस दोहराने की जरूरत नहीं है। विच कनेक्ट मसल टू द बोन एंड लिगमेंट्स which connect bone to bone and hold them in a position। तो कितना अच्छे तरीके से लिखने का, कितना अच्छा लिखावट है, तुम देख रहे हो। मतलब इसमें ये बताया गया ना कि ये किस चीज में काम आता है, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखने के लिए। तो तुम लोग का इसमें बोन होगा, ये जो तुम लोग का जो बोन है और ये जो बोन है, इसको कौन कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फिब्रोअस कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है। उसके बाद लिखा गया सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट। तो इसको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तुम लोग पहले क्वेश्चन बता दे रहे तुम लोग को अभी तक कौन कौन सा बना है। थर्ड क्वेश्चन था हम लोग का, सुनो फर्स्ट क्वेश्चन से दोहरा रहा हूँ। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू, डन। राइट द लोकेशन, शेप एंड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, डन। उसके बाद लिखा गया राइट व्हाट इज स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर एपिथेलियम, डन। डिस्क्राइब ऑल पार्ट्स ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम, डन। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, डन। डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स, डन। नहीं, डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स अभी चल रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स अभी चल रहा है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो बैक टू द वर्क। अब हम लोग पढ़ने वाले सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले इसका दो पार्ट्स होते हैं, कार्टिलेज और बोन। चलो जिसको कार्टिलेज का मतलब नहीं पता था वो वापस अभी उसको मतलब पता चल जाएगा। तो कार्टिलेज बताएगा, कार्टिलेज इज ए नॉन पोरस टिश्यू। तो ये एक तरीके का नॉन पोरस टिश्यू रहता है। नॉन पोरस टिश्यू क्या रहता है वो मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। इट हैज अ थिकनेड इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। तो इसके बाद बहुत ज्यादा गाढ़ा इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस रहता है, मतलब खुद का ही बहुत ज्यादा गाढ़ा सब्सटेंस रहता है इसका, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इट हैज नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। तो इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहते और कोई भी नर्व्स नहीं रहते, ठीक है। कार्टिलेज इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। तो ये जो कार्टिलेज रहता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट है भी और थोड़ा नहीं भी, मतलब बीच का है, ठीक है। और इसमें ये इलास्टिक भी है, मतलब एक रबड़ बैंड का जो रबड़ बैंड रहता है ना, इलास्टिक, ठीक। कार्टिलेजेस आर फाउंड इन द टिप ऑफ नोज, external ears, trachea, bronchial tubes between the vertebra and the end of long bones। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, टिप ऑफ द नोज, दूसरा दिया गया एक्सटर्नल ईयर्स, बाहर का कान पे, ट्रेकिया में, और उसके बाद दिया है ब्रोनिकल ट्यूब्स में, फिर वर्टिब्रा में होता है, फिर एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जैसे देखो ये दोनों बोन जोड़ा हुआ है ना, तो कोई एक बोन जो बहुत लंबा है, जैसे हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड बहुत लंबा है, वो वहाँ पर भी ये पाया जाता है। उसके बाद अब बोन, अब आते हैं हम लोग बोन के बारे में। इतना बार बोन 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 बोले तो अब हम लोग बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बोन इज अ हार्ड पोरस टिश्यू। इट हैज अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा हार्ड पोरस टिश्यू रहता है, और इसके बाद बहुत अच्छा वो रहता है, पैकेजिंग रहता है। पैकेजिंग बोल रहे हो या तो बहुत अच्छा शिपिंग रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके पास ब्लड वेसल्स भी है और नर्व्स भी है। उसके बाद दिया गया है इसके पास खुद का एक जिंदा और बहुत ज़्यादा हार्ड मास ऑफ क्या रहता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहता है। उसके बाद दिया गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द लिक्विड पार्ट प्लाज्मा एंड द सेल्यूलर पार्ट रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये किस किस चीजों से बना हुआ रहता है ब्लड, ब्लड बना हुआ रहता है लिक्विड पार्ट से जो कि प्लाज्मा है, और सेल्यूलर पार्ट से, सेल्यूलर पार्ट्स क्या क्या हो गए, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड एक्सेट्रा, प्लेटलेट्स। उसके बाद लिम्फ के बारे में बताया गया। लिम्फ इज अ फ्लूइड सराउंडिंग द ब्लड सेल्स। तो ये लिम्फ एक तरीके का ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड सेल्स जो भी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, उसके आसपास मंडराते रहते हैं, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज ओल्ड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये एक तरीके का ऐसा ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि ओल्ड आउट मतलब लगभग वैनिश हो चुका है हम लोग के बॉडी से। ये किस चीज का पार्ट रहता है, तो ब्लड वेसल्स का। इट कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड नॉट द रेड ब्लड सेल। तो इसके पास व्हाइट ब्लड सेल्स रहता है, ना कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला। डायरेक्ट हम लोग मसल टिश्यू पे जंप करेंगे। मसल टिश्यू फॉर्म द मसल टिश्यू, मसल टिश्यू फॉर्म द मसल्स ऑफ द बॉडी। मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, thus they help in the body in movement। सही बात लिखा हुआ है। जो मसल टिश्यू रहता है वो हम लोग का बॉडी बनाता है, और इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या लूज भी कर सकते हैं। जैसे कि समझो ये मेरा हाथ है, तो इसमें भी मसल्स होंगे, तो इसको मैं ऐसे किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे किया तो रिलैक्स हुआ, ऐसे किया कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे किया रिलैक्स, ऐसे किया कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे किया रिलैक्स, वही बात है। जो
अब हम लोग पलटने पेज पलट दो। अब इसका पार्ट्स आ गया बकवास। स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, हार्ट और कार्डिक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल क्या है? स्ट्रेटेड मसल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। तो ये जो स्ट्रेटेड मसल रहता है वो हम लोग के कंट्रोल में रहता है। जैसे कि अभी देखा ना तुमने, मैंने ऐसे किया तो टाइट हो गया, ऐसे किया लूज कर दिया, ऐसे किया टाइट, ऐसे किया लूज, वैसे ही रहता है ये। These muscle move only when you want it। तो ये मसल तभी मूव करता है जब हम लोग इसको चाह सके। They constitute about 50% of the body weight। तो ये जो हम लोग का मसल्स रहते हैं ना, ये हम लोग का बॉडी वेट का 50% यही रहता है। उसके बाद these muscles are found in arms, legs, face and neck and etc। अनस्ट्रेटेड मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो अनस्ट्रेटेड मसल हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है। दे आर मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप्ड टेपरिंग सेल्स विच आर अनन्यूक्लिएटेड सॉरी। तो ये एक तरीके का ऐसा मसल रहता है जो कि स्पिंडल या तो फिर एक तो सिलेंडर के शेप का रहता है, ठीक है, जिसका टेपरिंग सेल्स रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा धारदार शेप का सेल्स रहता है, ठीक। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आइज में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, लीनिंग ऑफ द ब्लड में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, यूरेटस में पाए जाते हैं एक्सेट्रा। उसके बाद दिया गया कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स आर द इनवॉलेंटरी इन द फंक्शन एंड फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। The fibers or the cardiac muscles are stated, unnucleated and branched। तो ये जो कार्डिक मसल्स रहते हैं वो इनवॉलेंटरी फंक्शन करते हैं। और दूसरा बात लिखा गया है फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो हम लोग के जो हार्ट होते हैं उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्स। तो उसके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर रिलेटिवली शॉर्ट, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड गेट टायर्ड सून। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटिवली शॉर्ट रहते हैं, एक दूसरे के नेबरहुड में बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहते हैं। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बिना हमारे कंट्रोल के, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्वस टिश्यू रहता है, सिर्फ ये एक टिश्यू भाई साहब इतना ज़्यादा ताकतवर है ना, जो हम लोग के पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सोचो, this tissue is made up of specialized elongated cells called neurons। तो ये एक तरीके का ऐसा सेल से बना हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल सेल्स रहते हैं। फिगर 3.13 शोज टिपिकल न्यूरॉन और नर्व सेल। अब देखो बहुत ज़्यादा तुम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत सालों से या तो कुछ एग्जाम्स में तुम लोग का एक नर्व सेल का ना या तो एक न्यूरॉन का तुम लोग का डायग्राम आता होगा। इस साल भी मैं गारंटी दे रहा हूँ वो आएगा ही आएगा डायग्राम। नहीं आया तो मेरे को कोई भरोसा नहीं। तो देखो ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ना, इसको एकदम ना मतलब ऐसे छाप लो ना जैसे अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर दिमाग में छाप कर रखे हो। उसके घर में कितने माई बाप हैं, मतलब कितने मम्मी पाप, मतलब उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, बैक टू द वर्क, ये सब एकदम पूरा छाप लो। जैसे अपने मम्मी पापा का नंबर याद करके रखो ना, वैसे इसको दिमाग में प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है। ये उसके बाद समरी ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यू। यहाँ पर देखो समरी दिया हुआ है, बकवास है, फिर भी तुम एक बार पढ़ लेना, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में दिया गया इसमें, जब जो अभी तक हम लोग बकवास मतलब अच्छा चीज़ पढ़ के आए हैं। सो बैक टू द वर्क, शो द टिपिकल न्यूरॉन सेल हो गया। ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ each cell body called cyton containing the nucleus, one or more elongated hair-like extensions called डेंड्राइट्स। सोचो मतलब एक लाइन को दूसरे लाइन से जोड़ा है, कितना अच्छे तरीके से जोड़ा है। तो यहाँ पर बढ़ाया गया है ईच सेल। तो इसका जितना भी सेल रहता है ना वो किस चीज़ से बना हुआ रहता है, मतलब किस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, सेल बॉडी से, जिसको हम लोग साइटन कहते हैं। ये मिल करके बनाता है न्यूक्लियस, वन और मोर एलोंगेटेड हेयर एक्सटेंशंस कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो जो बाल जितना बड़ा हेयर एक्सटेंशंस जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स। One of these, the axon may be very long, sometimes as long as 1 meter। तो इसमें से मतलब जितने भी डेंड्राइट्स है उसमें से कोई ना कोई एक डेंड्राइट बहुत लंबा 1 मीटर तक लंबा बन के एक एक्सन बनाता है, ठीक है। और इवन 3 मीटर्स
as in an elephant axons blended together to form a nerve. जैसे कि मतलब ये 3 मीटर तक लंबा हो सकता है, जैसे कि एक एलिफेंट के अंदर रहता है, ठीक है। तो एलिफेंट के अंदर क्या होता है पता है, एक्शंस बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। तो जितने भी उसके बॉडी में एक्शंस रहते हैं ना, किसके बॉडी में, एलिफेंट के बॉडी में, वो एक साथ मिलते हैं तब जाके एक नर्व बनता है जो 3 मीटर लंबा रहता है। उतना लंबा किसी भी एनिमल के अंदर होता है या तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर रहता है। सोचो last line, the nerve tissue is concerned with the precipitation and responses of animal. चलो इसी के साथ साथ चैप्टर खत्म होता है। तो इसमें लास्ट में बताया गया बस। तो जो नर्व टिश्यू जो रहता है ना, वो कंसर्टेड रहता है, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए मिलता है, वो प्रेसिपिटेशन करने के लिए और रिस्पॉन्सेज देने के लिए। किसका रिस्पॉन्सेज देने के लिए, एनिमल्स का रिस्पॉन्सेज देने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगला वीडियो बहुत जल्द नहीं आएगा, थोड़ा लेट होगा आने में, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 4 द फ्लावर, ठीक है। चलो बाय। हर हर महादेव, जय श्री राम।